और अब हमारी खास रिपोर्ट जो कि भारतीयों से नींद से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान के लोग ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिलिप्स ने एसी नीलसन से एक सर्वे कराया ये जानने के लिए कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में क्या हिंदुस्तानी ठीक नींद ले पा रहे हैं। जवाब है नहीं। नींद न आना, ठीक से नींद ना आना, कम नींद आना, ये सब बहुत आम बातें हैं और नींद से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देश के 93% लोगों को 8 घंटे की भी नींद नसीब नहीं होती। ये कहना है मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फिलिप्स के लिए किए गए एसी नीलसन के एक सर्वे का। नींद की यह कमी नतीजा है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी तेज रफ्तार जिंदगी का। लेकिन नींद की कमी के बाद भी क्या ये रफ्तार बरकरार रह पाएगी? इसी सर्वे के नतीजे कहते हैं कि 58% लोगों को लगता है कि नींद की कमी का असर उनके काम पर दिख रहा है। 11% नींद की कमी की वजह से काम से छुट्टी लेते हैं। 11% लोग रात को नींद की कमी की वजह से काम पर सो भी जाते हैं और 38% लोगों ने अपने साथियों को काम पर सोते हुए देखा है। यानी नींद की कमी का असर आपकी नौकरी पर पड़ता है। ये जरूर है कि हमारे जो आजकल की जो ड्रिवन यंगर जनरेशन है और जो कॉल सेंटर्स में या बीपीओज में काम कर रही हैं, एक तो उस वजह से उनका स्लीप पैटर्न काफी अलग हो गया है। दूसरा कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं जो लेट तक काम करते हैं और जिनके टारगेट्स होते हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, इनसे जो नॉर्मल 8 घंटे की नींद होती थी या होनी चाहिए वो काफी हद तक काफी लोगों में पूरी नहीं हो रही है। ये आई कैन एक्सेप्ट दैट, ये हो सकता है। नींद की कमी का असर काम के अलावा भी दिखता है। 87% लोग मानते हैं कि इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है। 19% लोग तो नींद की कमी को रिश्ते बिगड़ने के लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। 15% लोग मानते हैं कि इसकी वजह से वो किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाते। तो अगर चंद घंटों की नींद की कमी आपको इतना नुकसान पहुंचा रही है तो कुछ देर बिस्तर में ज्यादा लेट जाने से आपका नुकसान नहीं, भला ही है। और एक बड़ी समस्या है खर्राटे लेने की। खर्राटे वैसे तो लोग हमेशा लेते रहे हैं और कभी मजाक में ये कहा जाता था कि अगर आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं यानी कि चैन की नींद सो रहे हैं, बेफिक्री की नींद। पर ये हमेशा सच नहीं होता। अगर आप खर्राटे ले रहे हैं तो हो सकता है कि ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा है। 37 साल के गौरव गुलाटी के खर्राटों से उनकी पत्नी और बेटा इतने परेशान हो गए कि गौरव को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले गौरव उन 85% लोगों में से एक थे जो खर्राटों को कोई बड़ी बात नहीं मानते। लेकिन गौरव के मामले में उनके ये खर्राटे आम खर्राटों से कुछ ज्यादा थे। उन्हें था स्लीप एपनिया, यानी खर्राटे लेते लेते अचानक कुछ पलों के लिए सांस का रुक जाना। पहले तो मेरे को तो पता नहीं लगता था, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को पता लगता था, जिससे उनकी लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। तो जब खर्राटे आने शुरू हुए उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ा और काफी महीनों तक कॉन्टिन्यूसली खर्राटे आने शुरू हुए। फिलिप्स के लिए किए गए एसी नीलसन के सर्वे में सामने आया है कि भारत में 33% लोग खर्राटे भरते हैं, जिनमें से 38% पुरुष और 27% महिलाएं हैं। मोटापे की वजह से खर्राटे लेने की आदत 38% बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर की वजह से 46% और डायबिटीज की वजह से 44% खर्राटे बढ़ सकते हैं। लेकिन सभी खर्राटों का मतलब बीमारी नहीं है। अगर आप खर्राटे लेते हैं तो अगले दिन अगर सुबह जब आप उठते हैं आप फ्रेश नहीं फील करते, आपको लगता है कि मैं और 1-2 घंटे सो जाऊं। और अगर सुबह 10 बजे या 11 बजे जब आप एक्टिव होने चाहिए तब आपको नींद आ रही हो, या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं आपको झपकियां आ जाती हैं, या आपको गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाती है, या आपको लगता है कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, आपका अगर कॉलर साइज बदल गया है और बढ़ गया है, तो इन सब चीजों से आपको स्लीप एपनिया के बारे में सोचना चाहिए और एक टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आप भी खर्राटे लेते हैं तो हो सकता है कि ये साधारण खर्राटे न हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो, और अगर स्लीप एपनिया है तो इसका नतीजा दिल की बीमारी हो सकती है। इसीलिए अपने खर्राटों को नजरअंदाज न करें। तो नींद से जुड़ी कई बीमारियां हैं, एक तो खर्राटा है और भी कई बीमारियां हैं। और अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि रात को आप अच्छी और पूरी नींद सोएं।
यूं तो हर इंसान की नींद की जरूरत थोड़ी अलग अलग है, पर औसतन एक वयस्क को 8 घंटे की नींद चाहिए और अगर ये नींद पूरी नहीं होती तो आपका दिन भी ठीक नहीं गुजरता। अब इनकी बेवक्त नींद और संसद में खर्राटों की वजह नींद से जुड़ी बीमारी तो नहीं या फिर महज बोरियत, ये तो ये खुद ही जाने। लेकिन वक्त बेवक्त आने वाली नींद के पीछे मेडिकल वजह भी हो सकती है। नींद से जुड़ी कई किस्म की बीमारियां हैं। इन बीमारियों में पहली है स्लीप एपनिया, यानी एक तो खर्राटे लेना और खर्राटे लेते लेते सांस का रुक जाना। इसके अलावा नींद से जुड़ी बीमारियों में बहुत आम है इंसोम्निया, यानी नींद न आना। इंसोम्निया के मरीज रात भर सो नहीं पाते। इसके पीछे उनके खाने पीने की आदतें भी हो सकती हैं, जैसे शराब और कैफीन यानी कॉफी चाय का इस्तेमाल हो सकता है, खासकर सोने से ठीक पहले। या फिर काम का तनाव या इमोशनल स्ट्रेस भी लोगों की नींद उड़ा सकता है। या फिर नींद का यूं गुल हो जाना किसी बड़ी बीमारी का अंदेशा भी हो सकता है। इंसोम्निया के अलावा एक और बीमारी है नार्कोलेप्सी, यानी किसी भी वक्त नींद का आ जाना। मरीज कुछ मिनट या फिर कभी-कभी आधे घंटे तक नींद में डूबा रहता है। ऐसे लोगों के लिए गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। नार्कोलेप्सी एक जेनेटिक बीमारी है और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से जुड़ी बीमारी। ये बीमारी आमतौर पर 25 से 30 साल की उम्र के दौरान अपना सिर उठाती है। इन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप पहले ये तो समझें कि करवट बदलते गुजरी रात किसी बीमारी की निशानी है।